Hello बच्चों, let's see this question. The question says apical meristem and intercalary meristem are primary meristem as. तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो एपिकल मेरिस्टेम है एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके 4 पॉसिबल रीजन यहाँ दिए हैं जिसमें से करेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो होगा प्राइमरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है एंड इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो प्राइमरी मेरिस्टेम जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्राइमरी ग्रोथ से मतलब जब प्लांट की लेंथ बढ़ती है तब उसे प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। प्लांट की लेंथ बढ़ रही है यानी उसकी हाइट में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये जो है अर्ली स्टेजेस में ही होने लगता है प्लांट के। तो इस वजह से ये जो मेरिस्टेम है ये भी अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में ही डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी फॉर्म करते हैं इन द प्लांट, जिनसे आगे जाके सेकेंडरी टिश्यूज डेवलप होते हैं। तो इसके अंदर आएंगे वैस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड मेरिस्टेम एटसेट्रा। तो ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम का फंक्शनिंग है। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है एपिकल मेरिस्टेम। तो ये हमें देखने को मिलता है इन द एपेक्स यानी इन द टिप ऑफ रूट एंड शूट, एंड वहां पर रह के ये हाइट या फिर लेंथ को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो भी प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि पाया जाता है एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स, यानी ये स्टेम के इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है एंड जो स्टेम की हाइट है उसे इंक्रीज करने का काम करता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को कंसिडर करें। फर्स्ट सेज दीज आर फॉर्म्ड अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे देखा। सेकेंड सेज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो ये भी करेक्ट है बिकॉज हमने देखा कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज इन्हीं से डेवलप हो रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम से। तो ये करेक्ट है, यानी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड ये ऑप्शन हमें सी में देखने को मिल रहा है। डी कह रहा है दीज हेल्प इन फॉर्मिंग द अर्ली वुड इन प्लांट बॉडी। तो वुड फॉर्मेशन में इसका फंक्शन नहीं है। तो सिंस हम क्वेश्चन के लिए केवल एक आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, सो द मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, that is both. Hope you understood it well. Best of luck.